Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो पिछला वीडियो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस के जो लेट वाले जो सेंटेंस है, किस तरीके से हम लेट वाले सेंटेंस को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इम्परेटिव, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, इनको डियर स्टूडेंट हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेट से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस प्रपोजल या सजेशन के बारे में बताते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो लेट से ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रपोजल, इट मीन्स डियर स्टूडेंट प्रस्ताव, या सजेशन। सजेशन मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है, आपका सुझाव होता है। ऐसा सेंटेंस जो प्रस्ताव या सुझाव को बताता है उसे डियर स्टूडेंट हम इम्परेटिव सेंटेंस के लेट वाले सेंटेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या बताते हैं। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लेट वाले सेंटेंस को बहुत आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट कुछ रूल होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, रटते नहीं डियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और फॉलो करके बहुत ही आसानी से उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। पहला स्टेप है डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज दिया हो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, से, सेज या सेड दिया हो, तो लेट वाले सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम ट्रांसफर करते हैं डियर स्टूडेंट, तो से को प्रपोज में, सेज को प्रपोजेज में एंड सैड को प्रपोज्ड में बदलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपका लेट वाला सेंटेंस रिपोर्टेड पार्ट में, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड पार्ट में अगर आपका लेट आ रहा है और जो आपका डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है से आ रहा है या सेज आ रहा है या सैड आ रहा है, जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो से का प्रपोज, सेज का प्रपोजेज एंड सैड का प्रपोज्ड में बदलते हैं। या डियर स्टूडेंट अगर हम प्रपोज या प्रपोजेज या प्रपोज्ड में नहीं बदलते हैं तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम सजेस्ट, सजेस्ट या सजेस्टेड में भी हम बदल सकते हैं। या तो हम प्रपोज, प्रपोजेज, प्रपोज्ड में बदल दें, या तो डियर स्टूडेंट सजेस्ट, सजेस्ट या सजेस्टेड में बदल दें। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सैड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो डियर स्टूडेंट हम इसको, जब ऑब्जेक्ट आता है तो डियर स्टूडेंट प्रपोज्ड टू का हम प्रयोग करते हैं। प्रपोज टू, प्रपोजेस टू, प्रपोज टू या सजेस्ट टू या सजेस्ट टू या सजेस्टेड टू। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आपका से, सेज, सैड के बाद टू आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो प्रपोज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट, प्रपोज या प्रपोजेड टू प्लस ऑब्जेक्ट या प्रपोज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट, या डियर स्टूडेंट सजेस्टेड टू, सजेस्ट टू या सजेस्ट टू का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट दूसरा स्टेप क्या कहता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाकर डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड पार्ट में आपका लेट दिया हुआ है, लेट को हमेशा के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय लेट को
हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव केस है स्टेप 3 क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लेटस का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेट अस, रिपोर्टेड पार्ट में क्या आएगा, लेटस। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन अस को सेंटेंस के अर्थ या भाव के अनुसार नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी या दे के रूप में चेंज करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि ये जो अस है, लेटस, ये जो अस है, अस का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस अस का प्रयोग क्या है, सेंटेंस के अर्थ या भाव के अनुसार नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी या दे का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट वी या दे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम शुड का प्रयोग करते हैं, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अभी इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल है, आपको रटना नहीं है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल को देखना, एग्जाम्पल देख के आप खुद समझ जाएंगे डियर स्टूडेंट, और आपको स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करना है। पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन ने अपने मित्र से कहा, मोहन ने अपने मित्र से कहा, लेट अस गो टू द सिनेमा, चलो सिनेमा देखने चला जाए। मोहन ने अपने मित्र से कहा चलो सिनेमा देखने चला जाए। अब डियर स्टूडेंट आपको स्टेप बाय स्टेप इस रूल को फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है मोहन, हम इसको ऐसे उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन। और डियर स्टूडेंट साइड टू आ रहा है और साइड टू के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैंने आपको रूल ये बताया है कि कभी भी साइड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, दोनों लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। प्रपोज्ड फिर टू, ऑब्जेक्ट आ रहा तो क्या लगाएंगे, टू। मोहन सजेस्टेड आर प्रपोज्ड टू, फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिज फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करते हैं, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान देना है कि लेट और अस को रिमूव करते हैं, लेट और अस को रिमूव करते हैं। लेट और अस को हटाते समय डियर स्टूडेंट हम या तो वी शुड का प्रयोग करते हैं या तो दे शुड का, या वी का प्रयोग कर सकते हैं या दे का। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वी शुड, या वी शुड का प्रयोग कर सकते हैं या दे शुड का। ध्यान दीजिएगा, हम वी शुड का प्रयोग जब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है अगर यहाँ पे आई और वी आए। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी आता है तो ऐसे कंडीशन में हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन आता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, दे शुड का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी तो वी शुड का प्रयोग करेंगे। अगर आपका थर्ड पर्सन आता है तो हम क्या करते हैं, दे शुड का प्रयोग करते हैं। तो मोहन क्या आपका थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे शुड। वर्ब का डिस्टेंस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, गो टू द सिनेमा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट क्या है। मोहन सेड टू को हमने क्या किया है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदला है। प्रपोज्ड के बाद डियर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है टू हिज फ्रेंड्स का प्रयोग किया है। उसके बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने क्या किया, डैट का प्रयोग किया है। लेटस को रिमूव किया डियर स्टूडेंट, लेटस को हटाने के बाद हमने क्या किया है, दे का प्रयोग किया है। क्यों दे का प्रयोग किया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे रटना मना है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, आई सेड टू द विलेजर्स, मैंने गांव वालों से कहा,
लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद की जाए। मैंने गांव वालों से कहा चलो गरीबों की मदद की जाए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड टू है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या आपका आई है। क्या लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे आई। अब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेड टू को हम किस में बदल देंगे, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सजेस्टेड। सजेस्टेड एक में बदल दीजिए, या तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में। तो आई सजेस्टेड टू, आई सजेस्टेड टू, यहाँ सजेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रपोज का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, द विलेजर्स। विलेजर्स आपका दिया हुआ है, द विलेजर्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट। अब डियर स्टूडेंट लेटेस्ट को रिमूव करेंगे, लेटेस्ट को रिमूव करेंगे। अब डियर स्टूडेंट अस यहाँ क्या आ रहा है आपका, अस आ रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका आई है। तो आई को हमने आपको बताया था, अगर आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी आता है तो हम क्या लगाते हैं, वी शुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, अगर अस है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्ट यहाँ आपका आई और वी आता है तो हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन आता है, जैसे ही सी इट, किसी का भी नाम आता था, ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, दे शुड का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आई है तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड, वी शुड, वी शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्प है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, हेल्प। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, रटना मना है। आई थिंक आपको, आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे, रट नहीं रहे होंगे डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन सेड, द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा लेट अस प्ले टुगेदर, चलो साथ खेला जाए। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका द चिल्ड्रन, तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। हमने क्या बताया था, अगर सैड टू के, अगर आपका सैड आता है तो सैड टू को, सैड आता है, सैड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं, प्रपोज या सजेस्टेड में बदलते हैं। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ सैड टू नहीं आ रहा है, केवल सैड आ रहा है, सैड को हम क्या करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। क्या लिखेंगे, सजेस्टेड। द चिल्ड्रन सजेस्टेड, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रन सजेस्टेड डैट, लेट को रिमूव करते हैं, असारा डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम दे शुड का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, दे शुड, दे शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले टुगेदर, प्ले टुगेदर। द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले टुगेदर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है ही सैड लेट अस वर्क फॉर द नेशन, उसने कहा चलो राष्ट्र के लिए कार्य किया जाए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, सैड और सब्जेक्ट क्या आपका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, क्या लिखेंगे, ही डियर स्टूडेंट, ही। अब सैड के बाद अगर टू होता तो हम सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लिखते, लेकिन डियर स्टूडेंट सैड के बाद टू नहीं आ रहा है, तो केवल या तो हम प्रपोज लिख दें या तो सजेस्टेड लिख दें। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, या प्रपोज या सजेस्टेड। तो ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करते हैं, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ही सजेस्टेड डैट। अब ध्यान दीजिएगा, लेट को हटा देते हैं, असारा डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, थर्ड पर्सन ही, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, दे शुड का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, दे शुड, दे शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क फॉर द नेशन, वर्क आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऐसे इसको उतार देंगे, वर्क, वर्क फॉर द नेशन, वर्क फॉर द नेशन। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करना है। अगला एग्जाम्पल है, इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ही सैड लेट अस गो फॉर वॉक, उसने कहा चलो टहलने चला जाए।
डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि वॉकिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। टहलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, तो आई थिंक सबको टहलना चाहिए डियर स्टूडेंट। ही सेड लेट अस गो फॉर वॉक। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? ही सजेस्टेड भी लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट, प्रपोज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सेड टू रहता तो हम सजेस्टेड टू लगाते या प्रपोज टू लगाते, लेकिन टू का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसलिए हमने केवल क्या लगाया है? सजेस्टेड का प्रयोग किया है। तो ही सजेस्टेड, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करते हैं? डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ही सजेस्टेड डैट, लेट को रिमूव कर देंगे डियर स्टूडेंट। अस आर लेटस, अब डियर स्टूडेंट अस है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया है लेटस। अब अस के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, थर्ड पर्सन, इसलिए हम क्या करेंगे? दे शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डियर स्टूडेंट, गो फॉर वॉक को हम केवल उतार देंगे, गो फॉर वॉक, गो फॉर वॉक। ध्यान दीजिएगा, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर वॉक। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट इंपरेटिव सेंटेंस के जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। सेड टू, आपको पता है कि सेज से हो गया, सेज सेड को हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या लगाते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। अगर आपका टू का प्रयोग होता है तो इनमें हम क्या कर देते हैं? सजेस्ट टू या प्रपोज टू का प्रयोग कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंपरेटिव सेंटेंस के ही जो अगला टाइप है, अगला टाइप के मैं बारे में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, यह एक ऐसा चैनल है जो आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का कार्य करता है डियर स्टूडेंट। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया डियर स्टूडेंट, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और डियर इस चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो चैनल है ये एक ऐसा चैनल है जो बेसिक टू एडवांस पढ़ाने का कार्य करता है। और डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के अलावा अगर अदर बोर्ड है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।